What is she teaching? डांस। Okay. और क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे? आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, कैलीग्राफी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा किसमें मज़ा आ रहा है? स्विमिंग। स्विमिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसमें क्या क्या सीखे हैं आप स्विमिंग में? सर वहाँ पे हम स्विमिंग वाली एक्सरसाइज सीखे और तैरना सीखे। तैरना सीखे हैं। अच्छे से आ गया आपको? यस सर। और डांस में कौन से सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं? अभी मैंने सबसे पहले चौगाड़ा पे सिखाया था। अब मैम हमें डिस्को पे सिखा रहे, मतलब यहाँ पे गुरुकुल स्कूल में समर कैंप हो रहा है। मैं उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं स्केटिंग, स्विमिंग और डांस और म्यूज़िक, स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्रंट रोल सीख रहा हूँ स्केटिंग में, और सर ने हमको zigzag भी सिखाया। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। I study in class 6th B. So I am learning basketball. So I am learning reball, running reball, chess pass, basket, and other many things. And I am enjoying these games and activities other summer camp in Gurukul School Hamlod. Enjoying here Saman Borinja. Here we learn how to swim, play basketball, we learn skating, kho-kho, dance, how to play music instruments, singing, spoken English, and we are enjoying a lot. So I wish that this activities will continue till the end of the summer vacations. Thank you. जी नमस्कार। गुरुकुल स्कूल धामनोद से प्रिंसिपल बात कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि धामनोद में एक बिरले ही तरह का यहाँ पर समर कैंप चल रहा है। नाम है इसका समर बोनांजा। बोनांजा से मतलब है बोनस, एक्स्ट्रा बोनस। गुरुकुल स्कूल ने बहुत सीरियसली सोचा कि पिछले 2-3-2.5 सालों से जो बच्चे घर पर हैं और उनको न तो पढ़ाई में मन भी लग रहा है, समझ सकते हैं हम, और ना ही कोई एक्टिविटी हुई है, दोस्तों से दूर, घर के अंदर कैद, कैसी उनकी मानसिक स्थिति होगी आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके कारण उनकी पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हुआ ही हुआ है, आप और हम समझते हैं, पर साथ ही में जो उनका साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक आया है, ये ड्रॉबैक भर पाना बहुत कठिन है। ये बच्चों को एक कुंठा उनके अंदर से आ चुकी है। एक उनको लगता है कि अब हम बहुत पीछे रह गए हैं। इन सारी जो नेगेटिविटी जो उनके मन में है उसको दूर करने के लिए गुरुकुल ने बहुत सीरियसली सोचा कि इन्हें कुछ इनका एनर्जी बूस्टर या उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाए जो कि पढ़ाई से अलग हो, उन्हें बहुत एंजॉय करते आए और वो बहुत ही अच्छी तरीके से एनर्जाइज हो जाए और उनका मन फिर से सेट हो जाए, जैसे कि 3 साल पहले कोरोना के पहले हुआ करता था। बच्चे बड़े उत्साहित हैं इस कैंप को अटेंड करके, और ये जो कैंप है बच्चों के लिए निःशुल्क रखा गया है, इसीलिए इसको बोनांजा कहा गया है कि एक ये बोनस है बच्चों के लिए। पढ़ाई के लिए उनको निश्चित प्रेशर होता ही है, सभी कुछ है, परंतु पढ़ाई अपनी जगह पर है। कोई भी बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं परंतु अपने संपूर्ण विकास से ही आगे बढ़ पाता है, और ये एक उसकी कोशिश है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये बात कहते हुए कि हम सभी लोगों ने मिलकर बच्चों के लिए कुछ कर पाया है और एक समाधान है, क्योंकि जब हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं और देख रहे हैं और कि बच्चे कितने उत्साह से उसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो एक्टिविटी स्विमिंग की हो, चाहे वो उनकी स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में भी बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसे मैम स्पोर्ट में बच्चे एंजॉय करने हैं, अपने यहाँ क्या किस प्रकार की क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है स्पोर्ट में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो गतिविधि है वो तो है स्विमिंग, जिसके लिए बहुत ही उत्साह है बच्चों के लिए। स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से वो लोग डिसिप्लिन में रह रहे हैं, जैसे कोच सिखा रहे, 4-5 कोचेस से अपने साथ में स्विमिंग में वो उनको सारी टेक्निक सिखा रहे। जिनको आ भी नहीं रहा है उनको पैर चलाना कैसे, हाथ चलाना कैसे, सांस को कैसे रोकना कैसे नहीं, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जिनको आ रहा है उनको एक लेवल के आगे ले जाया जा रहा है।
जहां उस लेवल में 2 दिन उन्होंने अच्छा करके दिखाया, अगले लेवल में ले जा रहे हैं और कोचेस बहुत सिंसियरली ध्यान दे रहे हैं जंप कैसे करना है। बच्चे बहुत अच्छे से आते हैं, झट रेडी हो जाते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शॉवर लिया, स्विमिंग में बराबर डिसिप्लिन से खड़े हो गए, जैसी ही सीटी बजती है वो लोग फिर पूल में उतरते हैं और पूरा व्यवस्थित चल रहा है। बहुत ही उत्साह आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जो उनको एक एक्टिविटी लग रही है वो है डांस। उनकी मैडम जो रतिका मैडम, वो बहुत ही फेवरेट है सारे बच्चों की और वो मास डांस करवा रही है। पूरा ऑडिटोरियम में बच्चे हैं, करीब 100-150 बच्चे हैं एक साथ और मैडम सिखा रही है और बच्चे बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। और अब ये डांस है, स्विमिंग है, इससे एनर्जी इनकी बॉडी बाहर निकल रही है पर माइंड इनके सेट हो रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा है वो है स्केटिंग। सर 2-3 कोचेस हैं स्केटिंग के, बहुत अच्छे से उनको हाथ पकड़कर बैलेंस करना सिखा रहे हैं। उसमें रोलर स्केटिंग्स भी है और लाइनर स्केटिंग्स भी है। उसमें इतने अच्छे, अब तो बच्चे कलाबाजी करना शुरू कर दिया है उन्होंने, मतलब नीचे से एक लेवल के नीचे से निकल कर जाना, पैर को फैलाना, जंप लगाना, गुलाटी खाना स्केट्स के साथ में। कई दफ़ा आप और हमको भीड़ में सिंपल से चलने में दिक्कत आ जाती है, यहाँ देखकर हैरानी होती है कि बच्चे इतना अच्छा कैसे कर ले रहे हैं, बहुत ही उत्साह से कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के तो कहने ही क्या क्या चीज़ें नहीं बना रहे हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं आता उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। कागज़ न्यूज़पेपर के रोल से उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना ली। अभी मैं जस्ट देख कर आ रही हूँ कि मैं सोच नहीं सकती कि ये न्यूज़पेपर से बना हुआ है। इतनी सुंदर आइटम्स बना रहे हैं, कुछ धागे से कुछ पेंटिंग हो रही है, कहीं उनके कुछ स्टैम्प्स से पेंटिंग हो रही है, कहीं कुछ अलग अलग तरह के आर्ट की उनके तैयारियां हो रही हैं। म्यूज़िक, उत्साह का पूछिए मत आप कैसे हो रहा है। मतलब ड्रमर्स 10, 12, 15 ड्रमर्स हैं तो कितने सारे हारमोनियम पर है, तबले के साथ में आए हुए हैं बच्चे। सिंगिंग वोकल भी हो रही है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो रही है और बहुत ही उत्साह से बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। अभी तक सिर्फ 15 तारीख से लेकर और अभी तक 3 गाने बच्चों ने सीख लिए। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे से गा रहे हैं कि सोलो प्रेजेंटेशन बहुत सक्सेसफुली वो दे सकते हैं। तो चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो चाहे वो वोकल हो, बच्चों का उत्साह देखने से ही मिलता है। आगे हम यदि आते हैं तो वॉलीबॉल, लड़कियां वॉलीबॉल, मतलब यहाँ से जब मारा जाता है बॉल को, इतनी बड़ी बॉल जिसका करीब 5 किलो का वज़न रहता है, ऐसी बॉल को छोटी छोटी नाजुक लड़कियां खेल रही हैं और अपने हाथों को और उंगलियों को वो दीवार पर ऐसे मार मार कर, ये एक्सरसाइज होती है, वो बहुत अच्छे से वो कर रही हैं। मतलब उंगलियों को छोटी छोटी नाजुक जो बच्चियां हैं वो स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब देखिए बहुत ही क्रिएटिव चेंज आ रहा है बच्चों में और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्रिएटिव चेंज उनके आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा एक नींव का पत्थर रहेगा, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे वो और किसी भी टैलेंट का क्षेत्र हो। धन्यवाद।